बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हल करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, x इंटू 3x-5 इज इक्वल टू x-6 इंटू x-7। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास, आप इस पर नज़र डालें, ये अपनी जनरल फॉर्म में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो पहले हम इस इक्वेशन को इसकी जनरल फॉर्म में लेकर आएंगे। तो कैसे करेंगे, देखें इस तरफ भी दो ब्रैकेट्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं और इस तरफ एक ब्रैकेट है और इसके बाहर सिर्फ x है। ठीक है, ये तो सिंपल है, x अंदर जाकर 3x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जैसे दो नंबर्स को करते हैं। ठहरे पहले इसको करते हैं, x अंदर जाएगा तो x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x के साथ। कोफिशिएंट जो है वो इसी तरह रहेगा। ठीक है, तो 3 इसी तरह आएगा, x से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, x²। ठीक है, माइनस और 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x, तो ये क्या आ जाएगा 5x। ठीक है, अब देखिए इसको, जो ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है x-6 मल्टीप्लाई बाय x-7, इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। ठीक है, अगर आप हॉरिजॉन्टली करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर ही करना है। ठीक है, और अगर वर्टिकली करेंगे तो उसको रफ अमल में करना है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली करने का तरीका क्या है कि पहले x जो है वो x और -7 दोनों से मल्टीप्लाई होगा और फिर -6 जो है वो x और -7 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। चलें करते हैं, पहले x को देखें, x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है और इसके साथ पॉजिटिव साइन है। ठीक है, यानी कि ये जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों के साइन पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, x² और x -7 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, -7x। ठीक हो गया। अब देखिए 6 के साथ नेगेटिव साइन है, जब ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो इन दो मल्टीप्लिकेशन भी होगी और इनके साइन भी चेंज होंगे क्योंकि 6 के साथ नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, -6x और माइनस, जब -7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, +6 7 42। ठीक है, अब जिन बच्चों को हॉरिजॉन्टली करना नहीं आता उनके लिए देखें मैंने यहाँ पे ये वर्टिकली भी किया हुआ है, जो आप लोग छोटी क्लासेस में करते रहे हैं। देखिए x-6 x-7, पहले x को x से मल्टीप्लाई किया, x² आ गया, फिर x को -6 से किया, -6x आ गया। ठीक है, फिर -7 को x से किया, -7x, फिर -7 को -6 से किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया 42। x² उसी तरह नीचे आ गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का, -13x और +42। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं और ये जो आंसर आए फिर उसको उस जगह पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें पहले हम इनकी जो लाइक टर्म्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इनकी शिफ्टिंग इस तरफ करेंगे। ठीक है, तो देखें ये 3x² - 5x एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पर देखें x² भी सिंगल टर्म है और 42 भी सिंगल टर्म है। ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इसका वेरिएबल भी x है और इसका वेरिएबल भी x है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस आएगा और 6 और 7 प्लस होकर क्या बन जाएंगे, 13x। ठीक हो गया, और ये +42 इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, अब देखें आपने शिफ्टिंग करनी है। अब देखें यहाँ पर भी x² मौजूद है, यहाँ पर भी x² मौजूद है, तो हम देखें इसको उस तरफ भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हम शिफ्टिंग उस तरफ करेंगे जहाँ पर x² का कोफिशिएंट बड़ा होगा ताकि हमारे पास नेगेटिव साइन ना आए। उस तरफ भी हो सकता था लेकिन उधर जाके फिर नेगेटिव साइन आता, फिर हमें उसको ख़त्म करना पड़ता। ठीक है, तो इसलिए आपने शिफ्टिंग किस तरफ करनी है, जिस तरफ x² का कोफिशिएंट बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखें x² का कोफिशिएंट बड़ा है तो हम इन तीनों वैल्यूज़ को उठाकर इस तरफ ले आएंगे और इस तरफ शिफ्ट होने की वजह से इनका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 3x² - 5x इसी तरह आ गया और ये x² इस तरफ आके क्या हो गया, -x² +13x क्या हो जाएगा, सॉरी -13x हो जाएगा +13x और +42 बन जाएगा -42 और इस तरफ क्या रह जाएगा, 0। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें, ये देखिए इसके साथ कौन सी आएगी, 3x² - x² -5x के साथ इसकी लाइक टर्म कौन सी है, 13x, और फिर आगे क्या आ गया, -42 = 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3x² है, ये -x² है, दोनों को प्लस माइनस क्या हो गया, -3 में से 1 निकाले 2,
इसी तरह अगली टर्म पे जाएं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, प्लस 13 में से 5 निकाले 8x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। अब देखें बच्चों, ये अपनी जनरल फॉर्म में तो आ गई है, लेकिन फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल क्या होता है कि अगर कोई चीज़ कॉमन निकलती है तो उसको कॉमन निकालें ताकि हमारी फैक्टराइजेशन का प्रोसेस आसान हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं 2, 8 और 42 इन सब में 2 कॉमन है, यानी कि ये सब 2 के टेबल में आते हैं। तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, इधर क्या रह जाएगा x², इधर क्या रह जाएगा 4x, और इधर 2 2s are 4 और 2 1s are 2। ठीक है, अब इस 2 का क्या करना है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं, ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, और 0 के साथ डिवाइड होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसका मकसद क्या है कॉमन लेने का, कि हमारी फैक्टराइजेशन का प्रोसेस छोटा हो जाए, वरना हमें बहुत बड़ा टेबल जो है वो बनाना पड़ता। ठीक है, आप देखिए अपनी जनरल फॉर्म में मौजूद है। आप देखिए इसमें a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई 4, और c की वैल्यू क्या आ गई -21। ठीक है, और ac क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -21 इज इक्वल टू -21। ठीक है, अब आपने फैक्टर किसके बनाने हैं, -21 के। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ AC एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स। ठीक हो गया। अब देखें अगेन माइनस साइन है, तो माइनस साइन की वजह से एक फैक्टर पॉजिटिव होगा और एक फैक्टर नेगेटिव होगा। 1 के टेबल से शुरू करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय -21 इज इक्वल टू -21। ठीक है, अब देखें ये तो हमने 21 के साथ माइनस लगाया, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि 1 के साथ भी माइनस हो सकता है, तो हम एक दफ़ा 1 वाली पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर लिख लेंगे। अब 2 के टेबल में नहीं आता 21, 3 के टेबल में आता है, 3 7s are 21। ठीक है, अभी हम 7 के साथ माइनस लगाया है, तो एक दफ़ा 3 के साथ लगाएंगे, 3 7s are 21। अब देखिए इसके बाद 4 के टेबल में भी 21 नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 में आता है, वो यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, अब देखें यही तमाम पॉसिबल फैक्टर्स थे जो बन सकते थे, जो हमने लिख लिए। अब हम इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। +1 -21, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 21 में से 1 निकाले 20 बच गए। ठीक है, फिर -1 +21, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है, +20। ठीक है, फिर 3 - 7 प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, -4, -3 + 7 प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, 7 - 3 4 और पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, अब हमने ग्रुप कैसे सेलेक्ट करना है, इसको तो नहीं देख के कर सकते, सारे -21 है, इसके हिसाब से करेंगे जहाँ पर हमारे पास वैल्यू b की वैल्यू के बराबर आती हो। b की वैल्यू क्या है 4, तो इस सब में देखें 4 यहाँ आ रहा है, तो ये लास्ट वाला क्या हो गया हमारा सिलेक्टेड ग्रुप हो गया, और इसके दो फैक्टर क्या है -3 और 7। ठीक है, अब हम वापस जो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी उस पे जाते हैं, x² + 4x - 21 पे, x² और -21 तो इसी तरह आ जाएगा, और